Dear student, in part 1 of chapter 15, Struggle Towards the Freedom, we read about how the East India Company came to the India and how the Battle of Plassey was fought and who won the battle and what was the effect of the battle. The Battle of Plassey was fought between the Nawab Sirajuddaulah and the British, and the British won the battle and became more powerful in India. Now, injustice of the British. In this video, part 2 of chapter 15, we will read about injustice of the British कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों पर किस तरह के अन्याय किए. The administration of East India Company forced the farmers of Bihar to grow indigo. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसने क्या किया, बिहार के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको इंडिगो मीन्स नील ग्रो करने के लिए कहा, नील की खेती करने के लिए कहा. अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ इज मेड. इंडिगो क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है जिससे ब्लू पाउडर निकलता है और उससे क्या किया जाता है, क्लॉथ को डाई किया जाता है. द ब्रिटिश ट्रेडर्स बॉट इट एट अ लो प्राइस. ब्रिटिश ट्रेडर क्या करते थे, ये जो इंडिगो था इसे लो प्राइस में खरीदते थे. दिस डाई वॉज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मील क्लॉथ. ये जो डाई थी, ये जो इंडिगो थी, ये क्या इंग्लैंड में यूज़ की जाती थी क्लॉथ को डाई करने के लिए. द फार्मर्स हैज़ नो need for indigo as they needed food grains to feed themselves. जो इंडियन फार्मर्स थे उन्हें इंडिगो की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी कि उन्हें फूड ग्रेन्स की थी, अनाज की थी. They were forced to sell indigo to the British at a low price. उन्हें फोर्स किया गया कि वो क्या करेंगे, लो प्राइस पे इंडिगो सेल करेंगे ब्रिटिशर्स को. Thus the Indian farmers became poor under the British rule. इसी वजह से ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश शासन में जो फार्मर थे इंडियन, वो क्या हो गए थे, पुअर होते जा रहे थे. इवन द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वीवर्स कंपील टू सेल द क्लॉथ एट अ वेरी लो प्राइस. यही नहीं, यहाँ तक कि जो वो थे कॉटन इंडस्ट्री, जो वीवर्स थे, सिल्क टेक्सटाइल वीवर्स मतलब जो कपड़ा बनाते हैं, उन्हें भी क्या करना पड़ा था, लो प्राइस में अपने क्लॉथ को सेल करना पड़ा था. द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिकेम द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड. और ये जो ब्रिटिश ग्रीड थी, जो विदेशी लालच था, जो अंग्रेज़ों का लालच था, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री पे भी पड़ा. ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन. जो ब्रिटेन था वहाँ पर कॉटन ग्रो नहीं होती थी बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कॉटन टेक्सटाइल मिल खोल रखी थी जिनको कॉटन चाहिए था. सो कॉटन वॉज बॉट फ्रॉम हेयर. इंडिया से कॉटन ले जाया जाता था एट अ लो प्राइस एंड सेंट टू ब्रिटेन, और फिर वो ब्रिटेन को भेजा जाता था. In return, cotton cloth was shipped back to India and sold in Indian market. और रिटर्न में क्या किया जाता था, कॉटन मतलब यहाँ से वो क्या लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे और वो लो प्राइस में लेके जाते थे. लेकिन वहाँ से कॉटन क्लॉथ, वहाँ से सूती कपड़े वो लेके आते थे और यहाँ पे इंडिया के मार्केट में उसे हाई प्राइस पर बेचते थे. The Indians had to buy this cloth at a high price. The British did not allow Indians to start their own mills or factories. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि वो अपना कोई मिल या फैक्ट्री ओपन करें. अंडर सच कंडीशन, और इस तरह की दशा से, द फार्मर्स
आर्टिशंस जो बुनकर थे, जो बनाते थे कपड़ा, एंड इवन द ट्रेडर्स, और जो व्यापारी थे वो भी क्या हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे। द किंग्स एंड नवाब्स वर डिससेटिस्फाइड। इंडिया के किंग और नवाब जो थे वो भी क्या हो गए थे, ब्रिटिश से असंतुष्ट हो गए थे। दे वर ट्रीटेड बैडली एंड मैनी लॉस्ट देयर किंगडम्स। उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और उनमें से कुछ राजा और नवाब ऐसे थे जिनको अपनी राज्य भी छोड़ना पड़ा। द ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉज। ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे अनजस्ट लॉज भी बनाए, ऐसे नियम कानून भी बनाए, टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स। बहुत सारे राज्यों पर अपना कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे अनजस्ट लॉज भी बनाए। वन सच लॉ वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच सेड, उनमें से एक जो है वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था, विच सेड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ चाइल्ड, अगर कोई किंग के कोई चाइल्ड ना हो, हिज किंगडम वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, तो उसकी किंगडम क्या कर ली जाएगी, ब्रिटिश के द्वारा अपने अधिकार में ले ली जाएगी। द रूलर ऑफ झांसी, झांसी के जो रूलर थे, वेर इज झांसी, झांसी इज इन उत्तर प्रदेश, डाइड, वो मर गए। द ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू अलाउ हिज अडॉप्टेड सन टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि वो उनके अडॉप्टेड मतलब दत्तक पुत्र को उन्होंने रूल करने नहीं दिया। दे वॉन्टेड टू टेक ओवर द किंगडम अंडर ब्रिटिश रूल। वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश रूल के अंडर में क्या करे, झांसी को ले ले। पीपल इन जनरल, और सामान्य लोगों को भी क्या हो रहा था, वर अनहैप्पी, वो भी बहुत दुखी थे, विद द अनजस्ट एंड ग्रीडी वेज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अन्याय और लालची व्यवहार के वजह से जो जन साधारण थे वो भी क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे। मोस्ट ऑफ इंडियंस इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत से लोगों को अपनी आजीविका का भी क्या करना पड़ा था, खोना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनजस्टिस लॉज ऑफ द ब्रिटिश। द जमींदारी सिस्टम हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल। जमींदारी सिस्टम ने क्या कर दिया था, फार्मर जो थे इंडिया के, उनकी लाइफ को बहुत मिजरेबल कर दिया था, दयनीय कर दिया था, बहुत दुखी कर दिया था। द किंग्स एंड प्रिंसेस लॉस्ट दियर पावर। किंग्स और प्रिंसेस अपने पावर को खो चुके थे। द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ब्रिटिश सोल्जर की तुलना में बहुत कम पेमेंट मिलता था। इन दिस वीडियो पार्ट सेकेंड वी विल रीड ओनली इंजस्ट ऑफ द ब्रिटिश। इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड वी विल read about the revolt of 1857, 1857 की क्रांति, and causes of the revolt and the result of the revolt. I hope you understand the chapter. If you have any query, you can ask me.